जी हाँ, अब रूस और इजराइल भिड़ गए हैं। असल में इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट में जर्मनी इजराइल का साथ देने के लिए खड़ा हुआ है। इस पर रूस भड़क गया। रूस ने कहा कि नाजियों ने जो कत्लेआम किया था इजराइलियों का, उस पर इतना हताहत है कि ये आज सिर्फ ये जो है इजराइल का साथ दे रहा है, लेकिन मारा तो सोवियत संघ के लोगों को भी गया था, यानी रूसियों को भी मारा गया था। उनको हमेशा से, यानी हमारे कत्लेआम, हमारे रूसियों के जब लोग मारे जाते हैं तो ये जर्मनी कुछ बोलता नहीं है, नजरअंदाज करता है। ये दो तरफा वाला चेहरा क्यों भाई? अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट में ये जर्मनी साथ दे रहा है इजराइल का, आंख बंद करके। ये बात जब इजराइल ने सुनी कि भाई रशिया विरोध कर रहा है, तो पहले तो इजराइल ने जर्मनी को शुक्रिया कहा कि थैंक यू वेरी मच कि आप हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय क्रिमिनल कोर्ट में खड़े हो रहे हैं। फिर उसके बाद इजराइल बुरी तरह से रूस पर भड़क गया। इजराइल ने कहा कि होलोकॉस्ट के खिलाफ बात कर रहा है, रशिया सारी चीज़ों और इतिहास को इग्नोर कर रहा है और इससे हमें काफ़ी दुख पहुंचा है। जिन लोगों को कत्लेआम में मारा गया, उनके परिवार, उनके यानी जो विक्टिम हैं, उनको तकलीफ पहुंचाने वाला रूस का ये बयान है। साफ जाहिर हो रहा है कि रशिया यहूदियों के खिलाफ। उधर इजराइल ने कहा है कि हम हिजबुल्लाह से नॉर्मलाइजेशन नहीं करेंगे, सीज फायर नहीं करेंगे, जब तक उस एरिया में, बॉर्डर के इलाके में हमारे सेटलर्स यहूदी सेफ नहीं हो जाते, तब तक हम जंग नहीं रोकेंगे। उधर इजराइल के 200 सैनिक 27 अक्टूबर से अब तक इजराइल के 200 सैनिक वासिले जहन्नम हो गए हैं। ये 3 इजराइल के और सैनिक पिछले 24 घंटे में जहन्नुम पहुंच गए हैं। अब इजराइल के घायलों की तादाद आप सुनिए, थोड़ा दिल को ये वाली फीलिंग आएगी। 4,500 इजराइल के सैनिक बुरी तरह से घायल। मिडिल ईस्ट के इलाके से आपको बता दूं कि अमेरिका के 2 नेवी के अफसर गायब हैं। कहा गया कि ईरान का एक जहाज था, उनको पकड़ लिया था जहाज को उन दोनों नेवी ने, अमेरिकी नेवियों ने, और उन्होंने उस हथियार भरे कंटेनर को पकड़ लिया था। बड़ा सबूत था। ईरान के ऊपर इल्ज़ाम यह है कि दोनों सैनिकों को गायब कर दिया। अब ये वो दोनों सैनिक हैं, अमेरिका ने दोनों को मरा हुआ घोषित कर दिया। उधर ईरान के विदेश मंत्री ने नेतन्याहू से कहा कि देखो भाई, हम पर हमला करने से पहले, ईरान पर अटैक करने से पहले खुद को दलदल से बाहर निकालो। उधर यूरोपीय यूनियन ने हुथीस के हमलों से बचने के लिए एक पूरी टीम बना ली है कि अब जब समुद्र के रास्ते से कोई हमारा शिप गुजरेगा तो उसको सेफ करके कैसे चलना है, हुतीस को कैसे रोकना है। उधर बरतानिया और अमेरिका ने ज़बरदस्त पाबंदियों में बढ़ोतरी करी है और हमास पर पाबंदियों को बढ़ा दिया है। हालांकि बरतानिया ने मुंह पर तमाचा इजराइल के जड़ दिया है। बरतानिया के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कहा है कि हमें काफ़ी दुख हुआ ये सुनकर कि इजराइल 2 स्टेट सॉल्यूशन से इनकार कर रहा है। हालांकि हम 2 स्टेट सॉल्यूशन के साथ हैं, फिलिस्तीन की मांग करते हैं। सोच के देखिए, यहूदी एक्टिविस्ट, ज्यूस एक्टिविस्ट खुद लंदन में मौजूद फिलिस्तीन का झंडा लिए प्रदर्शन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि इजराइल जेनोसाइड कर रहा है। देखिए, I am here because as a Jew, I am against genocide and ethnic cleansing to my core. As long as there has existed Zionism, there have been anti-Zionist Jews. We have always been here and we will continue to be here. We belong here alongside our Muslim siblings and alongside all those who stand up for justice against the occupation. इस वक्त एलन मस्क का झुकाव इजराइल की तरफ, यहूदियों की तरफ ज़्यादा है। तस्वीरें आपके सामने। लंदन में यहूदियों के मेमोरियल स्थान पर पहुंचे जहां पर वर्ल्ड वॉर 2 में यहूदियों का नरसंहार हुआ था। उनके नाम, उनकी प्रतिमाएं, उनकी कुछ यादें हैं। तो आपको बता दूं कि ये एलन मस्क वहां पहुंचा हुआ था। आइए दिखाता हूं कि यहूदियों के अंदर, इजराइलियों के अंदर दिल नाम की कोई चीज़ नहीं होती। इजराइल का एक पत्रकार लाइव चैनल पर बोल गया कि गाजा के बच्चे भूखे मर रहे हैं, तड़प रहे हैं, प्यासे मर रहे हैं, टनल्स में रह रहे हैं, खुले छत के नीचे रह रहे हैं, खुले आसमान के नीचे रह रहे हैं, मलबे पे रह रहे हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता।
انظروا ما حل بنا. ما الذي تعلمه عنه أعداؤنا؟ أن بإمكانهم فعله إذا اختطفوا لنا إنسانا واحدا، وبالتالي خطفوا 200. وإذا لم تصلهم رسالة منا أن اختطاف مواطنين سيكلفهم ثمنا باهظا وأن أطفال غزة سيجوعون حتى الموت، لا نريد ذلك. ولكن نعم، هناك أزمة إنسانية في غزة، وهي أن 136 إسرائيليا موجودون عند وحوش النازيين. على العدو أن يفهم أن هذا ليس مجزيا بالنسبة له، لأنه في المرة المقبلة سيخطف 400. وبالتالي إذا اضطر أطفال غزة أن يجوعوا وأن يعيشوا في أنابيب الصرف الصحي وأن يأكلوا خبزا متعفنا، نعم أنتم تعلمون ما أقصد، فلا يهمني ذلك، فليكن ذلك. أعيدوا لنا مختطفين इजरायली विदेश मंत्री ने हिंदूवादी बयान देते हुए कहा कि हम इस्लामिक कट्टरपंथी के खिलाफ एक जंग लड़ रहे हैं। स्पेन ने बड़ी बात कही। स्पेन ने कहा यूरोपीय यूनियन में हम खुद बहस करेंगे, हम मांग करते हैं कि फिलिस्तीन को स्टेट दिया जाए और एक ही सॉल्यूशन है सिक्योरिटी का कि 2 स्टेट सॉल्यूशन हो और फिलिस्तीन को देश घोषित किया जाए। और इसके लिए हम खुद आर्गुमेंट करेंगे यूरोपीय यूनियन की पार्लियामेंट में। उधर मलेशिया ने अपना प्लान और मजबूत कर लिया है, तैयारी पक्की कर ली है कि यूएन के अंदर फिलिस्तीन के लिए आवाज़ सख्ती से उठाए और ज़्यादा से ज़्यादा देशों को अपने साथ खड़ा करके फिलिस्तीन स्टेट की मांग उठा सके। उधर ईरान ने हमेशा की तरह फिर से एक बड़ी धमकी इजराइल को दी। कहा कि अगर इजराइल ने एक भी गलती की तो हम अपने मिसाइलों के मुंह इजराइल की तरफ कर देंगे। हालांकि आपको बता दूं, पहले से ही इजराइल की तरफ है, वरना ईरान को क्या ज़रूरत है कहीं और दागने की मिसाइल है। हालांकि ईरान को ऐसी बातें बोलने से फ़िलहाल अभी गुरेज करना चाहिए, क्योंकि सच में ईरान खतरे में है। EU के फॉरेन पॉलिसी के चीफ ने कहा कि गाज़ा में ह्यूमैनिटेरियन एड की जो कंडीशन है इससे बुरी नहीं हो सकती। यानी साफ कह दिया कि मदद तो जा ही नहीं रही है। लोग बिना इलाज मर रहे हैं, भूखे प्यासे मर रहे हैं, ठंड से मर रहे हैं। प्यासे तो हैं ही, लेकिन हद ये हो गई है कि बिना किसी वजह मर रहे हैं। ह्यूमैनिटेरियन एड पहुंच ही नहीं रहा है। 5 से 6 अरब देश ऐसा एग्रीमेंट बना रहे हैं कि उस एग्रीमेंट के तहत इजराइल फिलिस्तीन को मान्यता दे दे और उसके बदले में सऊदी अरब और दूसरे अरब देश इजराइल से नॉर्मलाइजेशन कर लें। 51% यानी 51% यहूदी जो इजरायली हैं अमेरिका के प्लान से एग्री हैं कि अपने सारे कैदियों को हमास से वापस ले लेते हैं, फिलिस्तीन को एक देश दे देते हैं, स्टेट दे देते हैं और इस जंग को ख़त्म कर देते हैं। इटली को मेरा लाखों सलाम। इटली ने आधिकारिक तौर पर बताया है 7 अक्टूबर से हमने इजराइल को मिलिट्री इक्विपमेंट और मिलिट्री हथियार देना बंद कर दिया है। इटली को मेरा लाखों सलाम। अमेरिका की नेवी का मिलिट्री का सबसे बड़ा जो हेड है उसने कहा है कि ईरान खुद जमीन पर यमन में मौजूद है। अमेरिका और इजराइल के खिलाफ जो लाल सागर में हमले हो रहे हैं उसमें ईरान डायरेक्ट हुतीस के साथ है। खबर यह भी आई है कि जो ईरान समर्थक ग्रुप हैं मिडिल ईस्ट और दूसरे अलग इलाकों में, उन तमाम ग्रुप्स को लगातार हथियार पहुंच रहा है, ईरान पहुंचा रहा है। इजराइल का एक सैनिक गाजा से वापस लौटा, पता नहीं कौन से डिप्रेशन में था कि उसने बंदूक उठाई, अपने ही एक फौजी सैनिक को ठां ठां करके निपटा दिया। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अमेरिका और बरतानिया ने हुतीस पर हमला किया। आइए उनके जहाज़ों को दिखाता हूं, खासकर अमेरिका के खतरनाक जहाज़ जब हमला करने के लिए उड़े हुतीस पर, तो वो मंजर ये है। बड़ी खबर, बड़ी और बहुत बड़ी खबर। यूरोपीय यूनियन के फॉरेन पॉलिसी चीफ ने धमकी दी है इजराइल को कि सुनो, हमें पीस टॉक ही नहीं करनी है, क्योंकि इसके बिना कोई और ऑप्शन नहीं है। 2 स्टेट सॉल्यूशन है, फिलिस्तीन को मान्यता देनी ही होगी। उम्मीद है कि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया हुआ है। अगर आप समझदार हैं तो जरूर करेंगे, और ज़्यादा मोहब्बत हमसे है तो थोड़ा बहुत अपने लोगों से, साथियों से, रिश्तेदारों से, भाई बहनों से कहेंगे कि भैया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि सिर्फ यहाँ नेशनल नहीं, इंटरनेशनल तमाम बड़ी बड़ी खबरों को आसान और सिंपल भाषा में, फैक्ट के साथ, सबूत के साथ, आसान ज़बान में मैं रखता हूँ। मैं रोज़ा, आप देख रहे हैं रज़ाग्राफ़ी। जय हिंद।